हमारा हिमाचल में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त आ रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको बता दें जो कि शिमला से आ रही है। हिमाचल में प्री मानसून ने दस्तक दी है। हिमाचल में झमाझम बारिश हो रही है। तो बड़ी जानकारी हिमाचल के शिमला से, जहां तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ झमाझम बारिश की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्री मानसून ने दस्तक दी है। और शिमला की कुछ तस्वीरें हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। घटाएं छाई हुई हैं, शिमला में झमाझम बारिश हो रही है और तेज हवाओं की वजह से तापमान में काफी गिरावट आई है। तो तस्वीरें हिमाचल से प्री मानसून ने दस्तक दी है। शिमला की कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शिमला में झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश के बाद से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चली। पिछले 2-3 दिन से लगातार जो प्री मानसून शावर चल रहे थे, तो आज मानसून जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया है। और जो हिमाचल प्रदेश में मानसून जनरली 25 जून के आसपास आता है, लेकिन इस बार जो 10-12 दिन जो एडवांस में जो मानसून प्रवेश किया है। और इसकी जो बारिश है वो भी अगर 1 जून से लेकर अब तक देखें तो जो मानसून की बारिश हुई है वो नॉर्मल से ज़्यादा चल रही है। 42 मिलीमीटर अभी तक बारिश रिकॉर्ड की है, जो कि सामान्य से 39% ज़्यादा है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, शिमला और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुई है। और सबसे जो कम बारिश है वो लाहौल स्पीति में रही। लाहौल स्पीति में जो बारिश है वो 80% के करीब जो है वो सामान्य से कम चल रही है। बाकी जितने भी 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा बारिश जो चल रही है। और इसी के पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महिमा कंवर हमारे साथ जुड़ गई है। महिमा, प्री मानसून ने दस्तक दे दी है हिमाचल के अंदर, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं? देखिए दीपशिखा, हिमाचल में मानसून ने दस्तक दी थी। इस बार कहा यह जा रहा है कि 12 दिन पहले मानसून ने दस्तक दी। हालांकि हर साल की अगर बात करें तो 25 जून के बाद हिमाचल में मानसून दस्तक देता था, लेकिन इस बार 12 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी। और जिस तरह से हमने अपने तमाम दर्शकों को बाइट भी सुनाई मनमोहन सिंह की, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि 12 दिन पहले ये दस्तक दी गई। और 1 जून से लेकर अब तक 42 मिलीमीटर मानसून की जो बारिश है वो दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 39% ज्यादा है दीपशिका। इसी के साथ साथ ये भी बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से प्रदेश में बारिश हो रही थी और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। और इससे ये भी है कि पर्यटकों का आना भी अब हिमाचल में शुरू हो चुका है। महिमा, जिस तरह से 12 दिन पहले ये मानसून ने दस्तक दे दिया, आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? दीपशिका, आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि वैसे कहा गया था कि शनिवार और रविवार को प्रदेश में बारिश होगी, तो कहा जा रहा है कि आज भी बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया कि 3-4 दिनों तक ये बारिश और बर्फबारी, ओलावृष्टि का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। और प्रदेश के लोगों को ये भी हिदायत दी गई है सभी जिला प्रशासनों की तरफ से कि पहाड़ी इलाकों की तरफ ना जाएं, नदी नालों की तरफ भी ना जाएं, क्योंकि भूस्खलन होने की भी चेतावनी यहाँ पर दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। दीपशिका, चलिए महिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल में झमाझम बारिश हो रही है, मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। वहीं कोरोना संक्रमण से लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर अफवाह फैलाना भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के आधार पर सोलन में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर नगर निगम के उप महापौर राजीव कुमार कौड़ा ने दर्ज करवाई है। उन्होंने शिकायत में जानबूझकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार नगर निगम के उप महापौर राजीव कुमार कौड़ा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने लिखा है कि शुक्रवार देर शाम एक झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैला दी गई। सोशल मीडिया पर यह लिखा गया कि कोरोना की जंग हारे हजारों दिल की धड़कन एक्स चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह नो मोर। और इन शब्दों के पोस्ट होने के बाद से लोगों में अराजकता और रोष का माहौल बन गया। शिकायतकर्ता ने शिकायत में लिखा है कि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जानबूझकर डाली गई है, इस कारण लोगों को आघात पहुंचा है। यह भी आपको बता दें कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो बता दें आपको कि वीरभद्र सिंह आईजीएमसी के मेकशिफ्ट वार्ड में दाखिल हैं। उनके लिए एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी मेडिसिन, कार्डियो
थोरेसिक सर्जरी, एंडो कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से आईजीएमसी प्रबंधन और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। शनिवार को आईजीएमसी के कॉलेज प्राचार्य ने 6 विभागों के कंसल्टेंट डॉक्टर्स की टीम का गठन किया है। अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर इलाज के दौरान अन्य डॉक्टर्स के साथ मिलकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पूर्व सीएम के स्वास्थ्य पर लगातार ही निगरानी बनी हुई है और इसकी पुष्टि आईजीएमसी के कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने खुद की है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और इसके साथ ही अब अस्पतालों में भी मरीजों के ठीक होने की दर अब बढ़ रही है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 383 नए मामले कोरोना के संक्रमित सामने आए हैं। ठीक होने वालों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है और कोरोना से ठीक होने वालों की बात अगर करें तो 24 घंटे के अंदर करीब 830 लोगों ने कोरोना को मात दी है, ठीक हुए हैं। इसके बाद से हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 5402 सक्रिय मामले बचे हैं। अब तक 1,89,522 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार से 1,17,830 टीके पहुंच चुके हैं। पहले ये डोजेस 3 किश्तों में यानी कि 16 से 26 जून और 2 जुलाई को आनी थी, लेकिन एक साथ ही वैक्सीन पहुंचने से अब प्रदेश के युवाओं को 5 दिन के अंदर यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18 जून को ये डोज मिल पाएगी। उपलब्ध सभी डोजेज 21 जून से पहले प्रदेश के युवाओं को लगा दी जाएगी। इसके बाद दोबारा केंद्र से वैक्सीन मिल पाएगी और उसके बाद ये भी आपको बताते चले साथ के साथ कि प्रदेश सरकार ने डोजेज लगवाने के लिए स्लॉट बुकिंग का तरीका बदल दिया है। अब टीकाकरण से एक दिन पहले युवाओं को ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा। इससे पहले 2 दिन पहले स्लॉट बुक करना होता था। स्लॉट बुक करने का समय भी बदल दिया गया है। पहले जहां 2:30 से 3 बजे तक की बुकिंग होती थी, तो वहीं अब दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का स्लॉट बुकिंग का समय रखा गया है। हर ही सेंटर पर एक दिन में 100 युवाओं को टीका लगेगा और पूरे राज्य में 1,706 सत्र आयोजित किए जाएंगे। 14 जून को प्रदेश में 266 और 15 से 18 जून तक 360 केंद्रों पर यह वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर किसी जिले के पास इस श्रेणी का कोई टीका रह जाता है तो जिले में 19 जून को मॉप अप राउंड आयोजित करके ये टीका लगा सकते हैं। अनूप धीमान हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्योंकि स्लॉट बुकिंग का समय बदल दिया गया है, तारीखें बदल दी गई हैं, अब क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? तो बता दें कि एक दिन पहले अब स्लॉट बुक कराना होगा और समय भी 12 बजे से 1 बजे तक स्लॉट बुकिंग का समय रखा गया है। एक दिन में 100 युवाओं को ये वैक्सीन लगेगी। तो हिमाचल में 1,17,830 डोजेज जो है वो पहुंच चुके हैं। अनूप धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के जिला कांगड़ा में क्योंकि पहले से ही बहुत सतर्कता बरती जा रही थी और बाकी जो 18 से 44 आयु वर्ग के लोग जो हैं उनके लिए जो है वो वैक्सीनेशन की प्रोसेस जो है वो पूरी तैयारियां जो है वो की गई हैं। मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो अभी मैं बात करूंगा तो जिला कांगड़ा में 5,37,135 लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो दी जा चुकी है, जिसमें से कि 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोग भी हैं, उसके साथ हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं और साथ 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोग भी जो है वो इसमें हैं। और लगभग 20 से 22 हजार लोग ऐसे हैं जो 18 से 44 वर्ष के आयु के बीच के हैं और उनको जो है वो ये वैक्सीनेशन दी गई है और आगामी तैयारियां भी जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं अभी। और अगर वैक्सीनेशन उपलब्ध होती है तो जा सकती है। जी 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 जी। अनूप, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ऑनलाइन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रखी गई है, यदि ऑनलाइन कोई नहीं करवा पाता है तो क्या कोई विकल्प है उसके लिए? अभी इस तरह का कोई विकल्प जो है वो नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द क्योंकि वैक्सीनेशन मुझे लगता है कि वैक्सीन जो है वो काफी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सब चीजें सामान्य होती जाएंगी क्योंकि क्राइसिस से वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से उपलब्धता नहीं थी वैक्सीन की, तो उस वजह से भी जो था वो ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस जो है वो बुकिंग के लिए रखी गई थी क्योंकि साथ के साथ क्योंकि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं या बाकी लोग हैं उनकी भी प्रोसेस साथ में चल रही, तो अभी फिलहाल ये ऑनलाइन बुकिंग का रखा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो इसको खत्म करके जो है वो
पूरी तरह से ओपन जो है वो वॉक इन जो है वो बाकी लोगों के लिए भी उपलब्ध की जा सकती है। जी अनूप, जिस तरह से अभी ये तरीका बदला गया है, जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी, तारीख बदली गई है, समय बदला गया है, तरीका बदला गया है, तो ये अब लागू हो चुका है, अमली जामा पहना चुके हैं इसको, या अभी होना बाकी है? देखिए, अभी इस तरह का ये जो चीजें हैं, क्योंकि जिला स्तर पर ये चीजें जो है अभी होना बाकी हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो जिला स्तर पर इस तरह की तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि अभी तक जो है वो इसको अमली जामा नहीं बनाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो ये तैयारियां जो है वो जिलों में भी कर ली जाएंगी। जी अनूप, 1 लाख से ज्यादा जो डोजेज हैं अब पहुंच चुकी है, अगला जो स्लॉट है जो वैक्सीन का है वो कब तक पहुंचेगा? देखिए, अभी क्योंकि मेरी जब अभी पहले जो बात हुई थी, तो क्योंकि वैक्सीन जो है वो जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी, जब वैक्सीन जो है वो स्टेट में पहुंचती है उसके बाद भी जिलों को जानकारी दी जाती है कि कितनी वैक्सीन जो है वो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, और उसी हिसाब से जो है वो स्लॉट बुकिंग होती है। तो ये अभी तक जो है वो जानकारी इस तरह की अभी उपलब्ध नहीं है कि कब तक जो है वो वैक्सीन जो है वो इनको जो है वो अगला स्लॉट, अगली जो वैक्सीन है वो कब तक इनको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्द जो है वो इस तरह की जानकारी जैसे स्टेट को उपलब्ध होगी, आगे जो है वो जिलों को उस तरह की जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। अनूप, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो पूरी तैयारियां कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर, तो युवाओं को किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वैक्सीनेशन में आज के युवा? देखिए दीपिका, ये बहुत अहम है, क्योंकि जो युवा वर्ग है, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वैक्सीन के लिए जो है वो लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, और उस समय ऐसा था कि लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन ये समय जो है वो थोड़ा अलग हुआ जब कोरोना की दूसरी वेव आई, तो लोगों में जो है वो एक रुझान देखा गया कि हमें बहुत जल्द जो है वो वैक्सीनेशन अपनी करवानी है। तो उसके बाद से, क्योंकि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर थे, चाहे किसी भी स्टेट की हम बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर लोगों की लाइन लगना शुरू हुई, और उसी तरह से युवाओं में देखें तो किसी युवाओं में हमने भी पिछले 5 चरण होते हैं उसमें हुए हैं अभी हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए 18 से 44, उसमें हमने देखा है कि लोग जो है वो 20-20 या 30-30 किलोमीटर दूर भी जो उनको अगर वैक्सीनेशन सेंटर मिला तो वहां जा करके भी अपनी वैक्सीनेशन करवाए। तो कहीं ना कहीं उत्साह है लोगों में। युवाओं की बात करूं तो उनमें भी उत्साह है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो। चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर, लोग काफी दूर से वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन केंद्र पर आ रहे हैं। वहीं हिमाचल कैबिनेट ने 14 जून से बसेस को चलाने की अनुमति दे दी है। अब ऐसे में सोमवार से करीब 1004 रूट्स पर हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी की बसें चलाने की तैयारी हो चुकी है। ये आपको बता दें कि सवारियों का रिस्पांस देखकर एचआरटीसी की बसेस की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। खबर ये भी है कि जारी नियमों के अनुसार अगर निजी ऑपरेटर्स की सहमति नहीं बन पाई तो एचआरटीसी बसेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में चलाए जाने वाले रूट्स के हिसाब से ही चालकों और परिचालकों के रोटेशन में ड्यूटियां लगाई जाएंगी। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि दरअसल बसेस में जो सवारियां बैठती हैं उनकी ऑक्यूपेंसी जांचने के लिए इंस्पेक्टर फील्ड में सर्विस देंगे, सेवाएं देंगे। 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ हिमाचल में बस चलेंगी और बस में मास्क पहनना कंपलसरी किया गया है। सवारियों के पास सैनिटाइजर होना जरूरी है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि सफर करते समय कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना होगा और कहां कितने रूट्स पर ये बसें चलेंगी। तो ग्राफिक्स के जरिए नजर डालिए। बस सेवा शुरू, नियम पालन जरूरी, बसों में मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, पैसेंजर के पास सैनिटाइजर होना चाहिए। खुला सरकारी नौकरियों का पिटारा, 3 वाली बसेस की जो सीट है उस पे 2 ही यात्री बैठ पाएंगे, 2 वाली सीट पर 1 ही सवारी बैठ पाएगी। तो इस तरह से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने तैयारियां की हैं। सफर में टिकट ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। और इसके साथ कहां कितने रूट्स पर ये बस चलेंगी वो आपको बताएं कि शिमला में 225, मंडी में 229 और इसके साथ कांगड़ा में 165 बस चलेंगी। तो कहां पर कितनी बस चलेंगी, किन रूट्स पर कितनी बस चलेंगी वो आपको बता रहे हैं। ऊना में 25, सोलन में 90 और इसके साथ ही अगर बात की जाए सिरमौर की तो यहां 80 बसेस चलेंगी। लेकिन तमाम बसें नियमों के साथ चलेंगी, सैनिटाइजर होना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। बिलासपुर की अगर बात करें तो 30 बस इस रूट पर चलेंगी, कुल्लू के रूट पर 40 बस दौड़ेंगी। तो कहां किस रूट पर कितनी बसें चलेंगी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हमीरपुर में 33 बस, चंबा में 40 बस रूट्स पर दौड़ेंगी।
तो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन्नौर में 28 बसेस दौड़ती हुई नजर आएंगी। लाहौल स्पीति में 19 बस। करोड़ों के नुकसान के बाद अब हिमाचल में पर्यटन सीजन की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक के बाद से अब कोई रियायतें दी गई हैं, कई रियायतें दी गई हैं। अब ऐसे में सोमवार से मैदानी इलाकों में तपती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें हटने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। होटल्स में एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। नेगेटिव रिपोर्ट की बंदिश हटते ही सैलानी पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। शिमला में शनिवार को 100 होटल्स खुल गए हैं। 250 सोमवार को खुलेंगे। डलहौजी में सोमवार से 140 होटल्स के ताले खुलेंगे। कुल्लू और मनाली में 1200 से 1500 और चायल के 50 होटल्स के दरवाजे सैलानियों के लिए अब खुल जाएंगे। कांगड़ा में भी इसी तरीके से देखा जाएगा। सोमवार से होटल खोलने की तैयारी है। यहां पर भी करीब 1000 होटल हैं जो खुल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में शनिवार रविवार को राज्य के कई इलाकों में आंधी के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। हालांकि शनिवार को अधिकांश इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। और आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी हिमाचल में कई इलाके ऐसे हैं जहां भारी बारिश और ओलावृष्टि हो चुकी है। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने राज्य में मौसम खराब होने के आसार जताए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। कभी खिलखिलाती धूप नजर आ रही है तो कभी धूल भरी आंधी देखने को मिल रही है। इससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की अगर बात माने तो कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने के अनुमान है। मौसम विभाग का यह कहना है कि पहाड़ी इलाकों में तूफान, बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश की 5 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ठियोग से है। यहाँ मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है। तो दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये श्री नैना देवी के स्वारघाट जिले की है। यहाँ भी आप देख सकते हैं देर रात जमकर बारिश हुई है और इसकी वजह से तापमान में हालांकि गिरावट दर्ज की गई है, राहत मिलती हुई नजर आई है। और अब ये तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये तीसरी तस्वीर औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से है, जहां देर रात बारिश हुई है और बारिश के बाद से हल्के बादलों के साथ धूप निकली है। इससे बद्दी वासियों को गर्मी से राहत मिली है। तो चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं पांवटा साहिब की, जहां बीती रात जोरदार तूफान आने से भारी नुकसान हुआ है। ये भी आपको बता दें कि कई जगह ऐसी भी रही जहां पेड़ पौधे गिरने की खबर भी आई। अब बात करते हैं इस 5वीं तस्वीर की, जो कि किन्नौर जिले से आ रही है, जहां देर रात हल्की बारिश होने की वजह से तापमान सामान्य हो गया। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि आने वाले 3-4 दिन जो है 3-4 दिन तक मौसम खराब रहने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जिला चंबा के पांगी वासियों को अब जिला मुख्यालय चंबा में आवाजाही करने के लिए वाया जम्मू कश्मीर होकर नहीं जाना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग ने चंबा किलाड़ वाया सच पास मार्ग को छोटे वाहन की आवाजाही के लिए बहाल किया है। इससे पांगी घाटी के लोगों को राहत मिली है। बहाली को लेकर लोक निर्माण विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। छोटी गाड़ियों के जरिए पांगी वासी वाया सच पास होकर आवाजाही कर रहे हैं। पहले उन्हें वाया जम्मू कश्मीर होकर पांगी से चंबा जाना पड़ता था, जो कि उन्हें काफी दूर पड़ता था। एक दिन पूरा सफर में ही निकल जाता था और इतना लंबा सफर तय करने में घाटी के लोगों के पसीने छूट जाते थे। सबसे ज्यादा परेशानी तो पांगी में बीमार होने वाले लोगों को होती है, क्योंकि जिन्हें वाया जीएन के चंबा पहुंचना होता है वो काफी मुश्किल रास्ता हो जाता है। अब ऐसे में साच पास मार्ग बहाल होने से लोग घंटों में चंबा पहुंच जाएंगे। इससे उन्हें काफी राहत मिल पाएगी। जिला किन्नौर में जरा सी बारिश हो जाए तो तापमान में भारी गिरावट आ जाती है और पिछले दिनों किन्नौर में जमकर बारिश हुई। अब ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो आसमान में हल्के काले बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही धूप लुका छुपी खेल रही है और इसके साथ ही पिछले दिनों भी काफी गर्मी बढ़ी थी, जिसकी वजह से जिले के नदी नालों में भी पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। इसको देखते हुए जिला पर्यटन अधिकारी और एसडीएम कल्पा मेजर और इसके साथ ही अवनिंद्र कुमार ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी नालों के किनारे नहीं जाने की अपील की थी, ताकि किसी भी प्रकार का जानी नुकसान ना हो। वहीं उधर सिरमौर के राजगढ़ में इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे मौसम ठंडा हो गया है। आपको ये बता दें कि यहाँ पिछले 3 से 4 दिनों तक तापमान में काफी वृद्धि दर्ज की जा रही थी। उमस और गर्मी से लोग काफी परेशान थे, लेकिन आज सुबह से जिस तरह से बारिश हो रही है लोगों को काफी गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ये भी बताएं कि ये जो बारिश है किसानों और बागवानों के लिए काफी अच्छी है, लाभदायक है। यहाँ इन दिनों आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, फासबीन और इसके साथ ही दूसरी फसलें लगी हुई है, जिन्हें इस बारिश से संजीवनी मिलेगी और फायदा पहुंचेगा। किसानों को भी इसका फायदा मिल पाएगा।
वहीं अगर सोलन जिले की बात करें तो सोलन जिले के अर्की में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह ही जिला सोलन के अर्की उपमंडल में भी सुबह से ही जमकर बारिश हुई। बारिश होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही बाबा बिजली गुल होने की वजह से भी लोग काफी परेशान दिखाई दिए। अर्की उपमंडल के कई गाँव में बारिश होने से लोगों की खेती में बारिश का पानी भरने से फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। जगह जगह भूस्खलन होने से भी जमीन बर्बाद हुई है। लोगों का ये भी कहना है कि भले ही इस बारिश से उन्हें गर्मी से निजात मिली हो, लेकिन ये काफी आफत बनकर उनके लिए आई है। तो जहां एक तरफ कोरोना की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, बेहाल हो गया है, तो दूसरी तरफ अब खराब मौसम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। हिमाचल प्रदेश में आ रहे तेज तूफान ने लोगों को आर्थिक रूप से भी काफी आघात पहुंचाया है। अगर सोलन की बात करें तो तूफान की वजह से सोलन के आसपास के गांव में तूफान की वजह से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने चिंता जाहिर की और क्षतिग्रस्त हुए घरों का निरीक्षण किया। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। माना जा रहा है कि तूफान के चलते करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके बाद एमएलए कर्नल धनीराम शांडिल विधायक ने निधि से भी हर संभव मदद करने की बात की है। बिलासपुर में पंचायती राज और पशुपालन विभाग मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सदर विधानसभा क्षेत्र के कुठेड़ा में 13 बीघा जमीन पर बनने वाले गौ सदन को लेकर भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही डिमार्केशन करके इस भूमि एस्टीमेट तैयार किया जाएगा और 3-4 महीनों में एक बड़ा गौ सदन तैयार किया जाएगा ताकि जितने भी बेसहारा पशु हैं सब वहां रह सकें। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हालांकि इस बार कोविड-19 महामारी के चलते विकास कार्य थोड़े बहुत प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोरोना काल में भी एम्स के द्वारा टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है। काफी मददगार सिद्ध हुई है ये टेलीमेडिसिन सुविधा। और ये भी बता दें आपको कि सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑनलाइन एम्स में टेलीमेडिसिन सुविधा का शुभारंभ किया। इसके तहत एम्स के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दूर दराज के क्षेत्रों में किन्नौर लाहौल स्पीति के लोगों से रूबरू हुए और लगभग 800 से 900 लोगों को इस सुविधा का लाभ पहुंचा है। इस ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जा रहा है। और प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि बिलासपुर में कोठीपुरा में बनने वाले एम्स का कार्य भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रगति पर है। उन्होंने एम्स में सुविधाएं शुरू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। रविवार को नाहन में महाराणा प्रताप जयंती पर शहर के माल रोड पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माला चढ़ाई गई। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार नहीं की, अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके, संघर्ष करते हुए देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे ही महाराणा प्रताप जी से प्रेरणा लेकर देश आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में व्यापारी वर्ग सरकार के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि उन पर जबरन कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। कहा कि एक तो व्यापारी वर्ग पहले ही कर्फ्यू की वजह से अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने में असमर्थ था। वैसे में वीकेंड कर्फ्यू दुकानदारों और व्यापारियों पर क्यों लगाया गया? इसके साथ ही व्यापारियों ने सरकार से वीकेंड कर्फ्यू को रद्द करने की अपील की। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।